आज हम लोग कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि आप लोग सावरकर के वंशज हैं। यह देश गांधी को मानने वाले लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद को मानने वाले लोग हैं। यह आपके तुगलकी फरमान से और गीदड़ भपकी से कभी डरने वाला नहीं। होश में आ जाइए, नहीं तो अंजाम बहुत छात्रों को घर घर नहीं पहुंचाया। अगर छात्रों में FIR वापस नहीं लिया तो आने वाला कल में संयुक्त छात्र संगठन पर मध्य प्रदेश आंदोलन का आगाज करेगा और इसमें अगर कोई अप्रिय घटना घटेगी इसका सारा जिम्मेवारी केंद्र सरकार करना चाहता हूँ। इस मधेपुरा के धरती से तुम होश में आ जाओ, नहीं तो पूरे भारत और बिहार की मधेपुरा की छात अगर जग गई तुमको RRB और NTPC में धांधली के खिलाफ आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर सरकार द्वारा पुलिसिया दमन और लाठीचार्ज के खिलाफ गुरुवार को मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कॉलेज चौक पर NSUI, AISF और SFI के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क जाम कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने घंटों सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI जिला अध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि RRB और NTPC के परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके विरोध में छात्र विरोध प्रदर्शन कर अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हजारों की संख्या में छात्रों पर फर्जी मुकदमे किए गए। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आंदोलन में शामिल नहीं होने की सरकारी धमकियां भी दी जा रही है, जिसे देश के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान के सत्ता पर बैठे हुए लोग जालिम हैं, बेईमान हैं और मुजरिम हैं और भारत के संविधान के कातिल हैं। सरकार देश के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को खत्म कर देना चाहती है, देश के युवाओं को नौकरी और शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र युवा सरकार के पुलिसिया जुल्मों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांगें पूरी होने तक डटे रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रेलवे ने NTPC के CBT 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन इस परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है। छात्रों ने पहले डिजिटल रिजल्ट सुधार की मांग की, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार छात्रों को डराना चाहती है, लेकिन छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ा है और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा छात्रों और युवाओं को नौकरी से वंचित रखने की है। RRB NTPC की परीक्षा 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर युवाओं को ठगने के लिए ली गई थी। अब चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए बहाली नहीं की करना चाहती है, लेकिन छात्रों पर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अब पूरे देश के युवा गोलबंद होकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले पर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी और मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मधेपुरा से अमित कुमार, अंशु की रिपोर्ट। RRB NTPC के बहाली में जो परीक्षा में धांधली हुआ है, रिजल्ट में धांधली हुआ है, उसके विरोध में जब बिहार समेत उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार के इशारे पर पुलिसिया पर कार्रवाई की गई। छात्रों को पीटा गया, भद्दी गालियां दी गई, उन पर पथराव किया गया, उनको बेरहमी से मारा गया और हजारों छात्रों पर FIR करके उनको फंसाने का जो काम किया है, इसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। और यहाँ के मिट्टी से, मधेपुरा की धरती से हम लोग सरकार जो देश के शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि उनकी दादागिरी और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। छात्रों पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, एक तो छात्रों को ही मारा पीटा गया है, ऊपर से छात्रों पर FIR किया गया है। और यह सरकार जो लगातार आंदोलनों को बदनाम करने के लिए खुद आगजनी करवाती है, तोड़फोड़ करवाती है और उन सारे मामलों का आरोप आंदोलनकारियों पर डाल देती है। बिल्कुल इस प्रकरण में भी वही किया गया। छात्रों को उपद्रवी कहा गया, छात्रों के बारे में नोटिस जारी किया गया कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं उनको सरकारी नौकरियों से और रेलवे की नौकरियों से नहीं मिलेगा, उन लोगों को कभी भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसी के खिलाफ में आज हम लोग कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि आप लोग सावरकर के वंशज हैं, जो माफियों के और चंद जो है जुल्मों से डर जाते हैं। यह देश
सावरकर को मानने वाला लोग नहीं है। यह देश गांधी को मानने वाले लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद को मानने वाले लोग हैं। यह आपके तुगलकी फरमान से और गीदड़ भपकी से कभी डरने वाला नहीं है। आप लोग होश में आ जाइए, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक। आरआरबी का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। आज हम लोग केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। आज पूरे भारत में छात्र आंदोलन करने पर बेबस हो गया है। ये देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जब से ये सरकार बना है कि देश में कोहराम मचा दिया है। आप देख लीजिए, जब से ये सरकार बना है, कभी 3 कृषि कानून लेकर किसान को डिस्टर्ब करता है, तो कभी मान के चलिए जो है CNRC ला करके देश को डिस्टर्ब करता है। आज छात्र अपने अधिकार के लिए जब परीक्षा देकर मेरिट में पास करने करके रिजल्ट लेने के लिए जाता है, तो आरआरबी के द्वारा जो है रेलवे में जो परीक्षा लिया जा रहा है, पहले एक परीक्षा लिया जा रहा था, अब डबल परीक्षा लेकर के छात्रों पर को जो है शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार अपने अधिकार छात्रों पर जो लाठीचार्ज कर रहा है और घर अपने प्रशासन के द्वारा घर घर से जो छात्रों को उठाया जा रहा है। अगर छात्रों को घर घर नहीं पहुंचाया, अगर छात्रों पर FIR वापस नहीं लिया, तो आने वाला कल में संयुक्त छात्र संगठन पर मध्य प्रदेश आंदोलन का आगाज करेगा। और इसमें अगर कोई अप्रिय घटना घटेगी, इसका सारा जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। सरकार को आज बेनिकम्मी हो गई है, इसके पास कोई काम ही नहीं है छात्रों को डराने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के अलावा इसके पास और कोई जवाब नहीं है। इसलिए छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। आप देखे होंगे पटना में जो छात्रों के साथ बेरहमी से मारा गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इनके खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन और पुतला दहन PM का कर रहे हैं। सरकार को हम आगाह करना चाहता हूँ, इस मधेपुरा के धरती से तुम होश में आ जाओ, नहीं तो पूरे भारत और बिहार की मधेपुरा की छात्र अगर जग गई तुमको होश ठिकाने बुला देगी। विमल विद्रोही, SFI जिला सचिव, मधेपुरा।